हाय। सो फाइनली आपने वर्डप्रेस सीख लिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। नाउ आपने बेसिक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट बनाना सीखा है, आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना सीखा है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो सीख लिया, एसीएफ प्लगइन की हेल्प से कस्टमाइज्ड वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं वो सीख लिया। ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए ना अभी तक वर्डप्रेस में, बस इन्हीं के बेसिस पे उल्टा सीधा कस्टमाइज करके कोई चीजें कहीं सेट करके किसी एलिमेंट को कहीं पे लगा करके किसी भी तरह की आप साइट बना सकते हो। अब सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। आपने एलिमेंटर यूज किया, आपको बहुत आसान लगा होगा, लेकिन याद रखिए जितने अच्छे से ये बनता है ना उतनी जल्दी भूल भी जाता है। इसलिए रेगुलर आपको प्रैक्टिस करते रहनी होती है ताकि आपको याद रहे कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल हैं और उन्हें कैसे कस्टमाइज करते हैं। अब यहां से इस लेक्चर से शुरू होता है अगला मॉड्यूल जिसे हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। आपने वर्डप्रेस स्किल तो सीख लिया, अब कमाई कैसे होती है, प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं। तो यहां से मैं आपको वो सारी चीजें समझाऊंगा कि आप कैसे क्लाइंट के साथ काम करते हो, क्लाइंट कहां से मिलेगा, घर बैठे आप आराम से अपना वेबसाइट डिजाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब समझते हैं क्या है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप घर बैठे प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो और काम कर सकते हो। इंटरनेट पर आपको एक क्लाइंट मिलेगा, वो अपने रिक्वायरमेंट्स आपको बताएगा कि उसे कैसी वेबसाइट बनवानी है, कितना उसका बजट है, वगैरह वगैरह। आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हो और काम करना शुरू कर देते हो। जब काम कंप्लीट हो जाता है तो आप उस क्लाइंट को वेबसाइट डिलीवर करते हो, वो भी ऑनलाइन। जब क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो आपको ऑनलाइन पेमेंट सेंड कर देगा। फ्रीलांसिंग में आप क्लाइंट के एम्प्लॉय बनकर काम नहीं करते, ना ही कोई फिक्स टाइमिंग के हिसाब से आपको काम करना होता है। दिन में जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप काम करना शुरू कर दो। हाँ, एक क्लाइंट आपको एक डेडलाइन जरूर देता है कि मुझे 5 दिन में या 7 दिन में साइट रेडी करके देना, तो दिए गए टाइम फ्रेम में आपको साइट रेडी करके डिलीवर करनी होती है। अब क्लाइंट कहां से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये सब हम आगे सीखेंगे। बात करते हैं कि क्या सिर्फ वर्डप्रेस सीखकर ही फ्रीलांसिंग की जाती है। जी नहीं, आप कोई भी एक स्किल सीखकर उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, पैम्पलेट डिजाइनिंग करके फ्रीलांसिंग कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आप वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। मतलब स्टार्टिंग आपको किसी एक स्किल से करनी होती है। क्योंकि आपने वर्डप्रेस सीखा है तो हम यहां पे वेबसाइट्स वाले प्रोजेक्ट्स उठाएंगे जो वर्डप्रेस से रिलेटेड ही होते हैं। अब फ्रीलांसिंग में 2 तरह के पेमेंट टर्म्स होते हैं, आवरली प्राइस और फिक्स्ड प्राइस। आवरली प्राइस का मतलब है कि आप अपनी सर्विस का एक प्राइस सेट करते हो कि पर आवर के बेसिस पर आप 1 घंटे का कितना चार्ज करोगे। एग्जांपल के तौर पे आपने सेट किया है कि मैं 1 घंटे का $10 चार्ज करूंगा, और मान लीजिए आपने किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे 5 घंटे काम किया तो क्लाइंट आपको $10 मल्टीप्लाई 5 यानी $50 पे करेगा। ये आवरली प्राइस वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं। दूसरे प्रोजेक्ट्स होते हैं फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट्स। फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट्स में क्लाइंट का एक फिक्स बजट होता है कि मैं $300 या $500 ही एक वेबसाइट का पे करूंगा, तो आपको इस फिक्स प्राइस में ही काम करके देना होता है। हाँ, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि फिक्स प्राइस तो सही है, लेकिन अगर आवरली प्रोजेक्ट मिला तो हमने कितने घंटे काम किया, ये क्लाइंट को कैसे मालूम चलेगा, है ना। ये सवाल आपके माइंड में जरूर होगा। इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। तो फिलहाल अभी हम वर्डप्रेस पर फ्रीलांसिंग करने वाले हैं और देखेंगे कि वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं और कैसे उन्हें उठाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं।